उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने साफ कहा कि कई सीटों पर पार्टी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। तो क्या गठबंधन मायावती की बहुजन समाज पार्टी से भी होता नजर आएगा? सवाल बहुत बड़ा है और जवाब बहुत आसान है, नहीं, क्योंकि इस बार मायावती खुद ही नहीं चाहती कि वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़े। दरअसल मायावती पूरी तरीके से अपने एमडी फैक्टर को और मजबूत करने में जुटी हुई है, लेकिन उनके एम फैक्टर को तब बड़ा झटका लगा जब शाइस्ता परवीन फरार हो गई, क्योंकि कहा जा रहा था मुस्लिम चेहरे के रूप में उनको बहुत तेजी से कहीं ना कहीं चर्चाएं मिल सकती थी, उनको आगे बढ़ाया जा सकता था। लेकिन अतीक अहमद मामले में जिस तरीके से उम्र कैद की सजा अतीक अहमद को हुई, उसके बाद से फरार बताए जा रहे शाइस्ता परवीन, तो वो उनके लिए बड़ा झटका था। खैर, अगर गठबंधन की बात करें तो बीजेपी सामने बहुत बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी है, और अगर मायावती और अखिलेश गठबंधन करके साथ चुनाव नहीं लड़ते हैं तो दिक्कतें आ जाएंगी। अभी जयंत चौधरी की पार्टी को लेकर बड़ी खबर सामने आई कि क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उनसे बहुत बड़ा दर्जा उनसे छीना गया, तो वहां पर बड़ा झटका लगा। और अखिलेश यादव ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं जिनसे क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा अगर छीना जा रहा है तो सवाल कई सारे रहेंगे। मायावती की बात करें तो मायावती लगातार ये अपील कर रही है कि ईवीएम से हटकर बैलेट बॉक्स से वोटिंग होनी चाहिए, यानी मत पत्रों के जरिए वोटिंग होनी चाहिए, ताकि वोटिंग के नजरिए पाक साफ नजर आए, किसी से कुछ ना छुपे। तो अखिलेश यादव और मायावती की अगर हम बात करें, एक उदाहरण आपको देते हैं। जब 2014 का चुनाव मायावती अकेले जाकर लड़ती नजर आई थी तो सीटें हाथ नहीं लगी थी, आप सभी ने देखा था। लेकिन 2019 का चुनाव जब मुलायम और मायावती ने साथ मिलकर लड़ा तो बीजेपी के खिलाफ सबसे ज्यादा फायदा बसपा को हुआ था। 10 सीटें निकाल ली थी लोकसभा की, और 5 सीटें सांसद के तौर पर सपा को हाथ लगी थी, और 2014 में भी 5 सीटें ही हाथ लगी थी, जो आंकड़े बताते हैं। तो वहां पर सपा को फायदा नहीं हुआ था, लेकिन बसपा को बहुत फायदा हुआ था। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मायावती ने ऐलान करा कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब इसके पीछे का कोई भी पहलू समझ नहीं आया। दरअसल अखिलेश यादव इस बार पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल हो गए, जयंत चौधरी हो गए और तमाम बड़े विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर आगे नगर निकाय चुनाव के अंजाम को अपनी पार्टी के समर्थन में लाना चाहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मायावती इस बार ज्यादा सक्रिय है। एक तो उन्होंने कई सारे मुद्दों को बनाए रखा, उठाए रखा है जनता के बीच। उसके बाद अगर देखा जाए तो मायावती अगर कुछ सीटें भी निकाल लेती हैं और कुछ सीटें अगर बीजेपी निकाल लेती हैं तो जो वोट परसेंटेज रहता है ना, वहां पर बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, और वो डिफरेंस मायावती क्रिएट करना जानती हैं, क्योंकि बहुत बड़ी नेता रह चुकी हैं, नेता भी हैं, शानदार नेता हैं, लेकिन इस बात में कोई दोहराय नहीं। लेकिन जिस तरीके से अगर इनका गठबंधन हो जाता है तो फायदा इन दोनों पार्टियों में सबसे ज्यादा बसपा को होगा। ये पिछले लोकसभा चुनाव में सबने देख लिया था। लेकिन अखिलेश यादव इसलिए दूरी बना रहे हैं क्योंकि इन्हीं के वोट बैंक को काट कर अखिलेश यादव अपने वोट बैंक को बहुत मजबूत कर रहे हैं। बीजेपी का एक जो वोट बैंक बना हुआ है हिंदू कहीं ना कहीं फेस के रूप में, और मुस्लिम भी अब समर्थक कर रहे हैं, बहुत सारे पार्टियां अलग अलग चेहरों को आगे बढ़ा रही है, तो वहां पर समर्थन मिल रहा है। तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव मायावती का एमडी फैक्टर को कमजोर कर रही है। अभी हाल ही में मैनपुरी चुनाव नतीजा इसका समीकरण बता रहा था कि कैसे दलित और आदिवासी तमाम बड़े चेहरों ने डिंपल यादव को समर्थन दिया था। तो गठबंधन के आसार तो फिलहाल नजर नहीं आ रहे, लेकिन नगर निकाय चुनाव की सीटों के उम्मीदवारों को लेकर बहुत असमंजस रहेगा कि किसको कहां से उतारा जाए, किसके खिलाफ क्या रणनीति बनाई जाए। तो गठबंधन तो नगर निकाय चुनाव में अगर होता तो शायद बीजेपी के लिए थोड़ी मुसीबत रहती, क्योंकि मायावती बहुत ज्यादा एक्टिव है इस समय, और अखिलेश यादव जिनके साथ चाचा शिवपाल वापिस आ चुके हैं वो भी एक्टिव हैं। उम्मीद थी कि शिवपाल के आने के बाद मायावती को वापिस मना लिया जाएगा, मायावती के साथ थोड़ा बहुत रिश्ते में सुधार होगा जो राजनीतिक रूप से है, लेकिन वो और बिगड़ता चला गया, क्योंकि शिवपाल के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी मायावती को जमकर घेरा। आप क्या राय देना चाहेंगे ऐसे मामले पर? क्या दोनों पार्टियों को साथ आ जाना चाहिए या दोनों पार्टियों को अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।